बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की, जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन। ठीक है ना। देखिए, गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के माध्यम से ये चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक जैसी ही चलती रहे, स्टेबिलाईज, एक जैसी स्थिर इकोनॉमी होनी चाहिए, उसमें अप एंड डाउन नहीं आने चाहिए। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ अप एंड डाउन नहीं आए, मेरा जीवन लगातार चलता रहे। ठीक है ना। तो अप एंड डाउन से खतरा होता है उसको। मैं एक एग्जांपल दूंगा, स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपके घरों में स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबलाइजर का काम होता है वोल्टेज को मेंटेन करना, जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज, जो करंट आ रहा है उसको मेंटेन करना। जैसे आप चाहते हैं कि भाई 200 220 पर हमारा जो स्टेबलाइजर है वो काम करता रहे, ऊपर जाए तो कट लग जाए, नीचे आए तो उसको वो बढ़ा दे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो स्टेबल रहना चाहिए। ज्यादा होगा तब भी नुकसान है, हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाए, कम होगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेबल होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, वो सिचुएशन अच्छी होती है। ठीक वैसे ही हमारे देश की इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन भी खतरनाक होता है और डिप्रेशन भी खतरनाक होता है। रिसेशन का जो दौर होता है, यानी कि बूम भी खतरनाक है और डिप्रेशन भी खतरनाक है। गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ स्टेबल तरीके से चलता रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो, स्टेबिलिटी मेंटेन करना। देखो गवर्नमेंट करती कैसे है, दो तरह का दौर हमें देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यानी कि रिसेशन। आज आप करंट सिनारियो की बात करो, लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने हो गए, लोग अपने घरों में है, काम धंधे बंद है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये कौन सा दौर है? ये है रिसेशन का दौर, डिफ्लेशन का दौर, मंदी का दौर चल रहा है। व्यापार बंद हो गए हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं। एग्जाम्पल देता हूं, कितना अच्छा एग्जाम्पल, देखो आपको समझ में भी आएगा। अभी मैं पीछे कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल के हिसाब से अगर मैं कहूं तो उस आर्टिकल का ये कहना है कि हमारे देश में करीब 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए हैं। 12 करोड़ लोगों के रोजगार खत्म हो गए। इसका मतलब क्या है? 12 करोड़ लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा। जब 12 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, कोई आमदनी का जरिया नहीं होगा, तो आप सोच के देखो वो लोग अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे। जिस आदमी के पास रोजगार नहीं है वो रोजमर्रा के खर्चे कैसे पूरे करेगा? रोजमर्रा के खर्चे तो चलो वो जैसे तैसे कर लेगा पूरे, लेकिन आप सोच के देखो क्या वो मार्केट में नए कपड़े खरीदने जाएगा, नए जूते खरीदने जाएगा? क्या वो नए किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड करेगा? नहीं करेगा। डिमांड मार्केट में अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम होगी, लेकिन सप्लाई तो वही रहेगी। कंपनियां तो गुड्स को बना रही होंगी। अब आप सोच के देखो, सप्लाई वही है, डिमांड कम हो जाएगी। जब सप्लाई वही रहेगी तो सोच के देखो, जब डिमांड ही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरर जो हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो भी सप्लाई कम नहीं कर देंगे? जब वो सप्लाई कम करेंगे तो वो कैसे करेंगे? वो गुड्स बनाने बंद कर देंगे। यानी कि जब सप्लाई अभी पूरी सप्लाई है, उनको सप्लाई को रोकना पड़ेगा। जब वो सप्लाई रोकेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, तो दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो गंभीर समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है। डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई भी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगा, रिसेशन आएगा। और रिसेशन से खतरनाक सिचुएशन होती है फिर डिप्रेशन की। डिप्रेशन की सिचुएशन जो होती है वो रिसेशन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यानी कि जब मंदी इतनी गहराई में चली जाती है कि डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन से निकलने में किसी भी इकोनॉमी को 5 से 10 साल लग जाते हैं। आप इस बात को समझिए। आज के टाइम में मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि आज जो ये रिसेशन का दौर चल रहा है, हम इसको स्टेबल करें, हम दोबारा से रोजगार जनरेट करें। इसीलिए तो आत्मनिर्भर पैकेज ले गया गया, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, बिजनेस बढ़ेंगे, लोग काम करना शुरू करेंगे, डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो सब कुछ स्टेबल होगा। तो गवर्नमेंट ये सब चीजें करती है। आप ये कहोगे सर अभी बजट तो आया नहीं है, बजट तो फरवरी में आता है। बेटा, बजट के माध्यम से गवर्नमेंट इन सारी चीजों को कर रही है। अब क्योंकि बजट तो आ नहीं सकता, बजट तो बनता है लोकसभा में, तो इसीलिए गवर्नमेंट बीच में ही इन सारी चीजों को कर रही है। ये सब चीजें बजट के माध्यम से की जाती है, या गवर्नमेंट इन सब चीजों को फाइनेंशियल पैकेज लाके भी करती है। ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूं, रिसेशन के दौर में क्या होता है, डिमांड कम होती चली जाती है, सप्लाई बढ़ती चली जाती है। सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट को अब करना क्या पड़ेगा? जब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम होगी, अब सप्लाई भी मेंटेन रहे और डिमांड भी बढ़े, सप्लाई भी मेंटेन रहे और डिमांड भी बढ़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके लिए गवर्नमेंट पैसा बांटेगी, सब्सिडी देगी,
कंपनियों को कि भाई ठीक है आप बिजनेस को चालू रखो, हम आपको सब्सिडी देंगे, टैक्सेस हम कुछ कम करेंगे, आपके ऊपर टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा तो आप बिजनेस ज्यादा करोगे। तो गवर्नमेंट यही तो चाहती है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी, सब्सिडी को बढ़ाएगी और अपने एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाएगी। एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाएगी गवर्नमेंट, आप सोच के देखो। इस लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट ने कहा हम सबको, जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, हम सभी को 20-20 किलो चावल फ्री में देंगे, हम चना फ्री में देंगे, हम दाल फ्री में देंगे। गवर्नमेंट जब सब चीज फ्री में दे रही है, सिलेंडर गवर्नमेंट ने फ्री कर दिए, कोरोना का इलाज, कैरेजी टेस्ट, तो इस सब चीज से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं कर रहे लोग, पैसा ही नहीं तो वो करेंगे कहां से। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, और जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो इसका मतलब बजट कैसा बनेगा। जब देखो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रिसीट कम होंगी, तो डेफिसिट बजट बनता है उस दौर में। तो ये एग्जांपल है मैं जो आपको इस टाइम पे दे रहा हूं, ऐसे गवर्नमेंट बजट में भी करती है। गवर्नमेंट बजट में ओवरऑल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अपने बजट बनाती है। तो इंक्रीज करेगी अपने एक्सपेंडिचर को, तो बजट कैसा बनेगा, डेफिसिट बजट बनेगा। दूसरा सोच लीजिए, देखो इन्फ्लेशन का जब दौर आता है, ये दौर भी खराब होता है, महंगाई भी नहीं बढ़नी चाहिए। जब महंगाई बढ़ेगी तो डिमांड, देखो महंगाई कब होती है, डिमांड जब बढ़ती है सप्लाई कम होती है। पब्लिक डिमांड बहुत कर रही है, पैसा बहुत है लोगों के पास, डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम है। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन से भी पार पाना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है सप्लाई और डिमांड का, इसका एक स्टेबलाइजेशन रहे हमारी इकोनॉमी में। वो कैसे होगा, जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम होती है, तो गवर्नमेंट इसको कैसे मेंटेन करती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है, सब्सिडी को कम कर देती है। कह रहे हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे। देखो जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो जो गुड्स है वो महंगा होगा, और जब गुड्स महंगा होगा, आप समझ, गुड्स महंगा होगा, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चरर, डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चरर अपनी चीजों को सस्ता भी करेंगे, अपनी, कि भाई डिमांड आ नहीं रही है, चलो भी कुछ सस्ता कर दो, तो वो मुनाफा कम लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे भी स्टेबिलिटी आती है। तो जब वो अपने रेट कम करेंगे तो डिमांड फिर से बढ़ेगी, इन्फ्लेशन महंगा होगा। तो उस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। डिमांड जब बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, इन्फ्लेशन होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है, सब्सिडी को कम कर देती है और अपने खर्चों को कम कर देती है। देखो ये जरा समझो, यहां तो गवर्नमेंट ने, हमने कहा जी रिसेशन चल रहा है, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, लेकिन इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है। गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे कम कर देती है, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं गैर जरूरी चीजों की, लोग गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं, फ्रिज नए खरीदना चाह रहे हैं, एलईडी टीवी खरीदना चाह रहे हैं, महंगे महंगे मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं। तो पब्लिक के पास पैसा, पब्लिक इन चीजों में पैसा खर्च करना चाह रही है। गवर्नमेंट ने क्या काम कर, अच्छा हम आपको गेहूं फ्री दे रहे थे, हम आपको गेहूं फ्री नहीं देंगे, अब आपको गेहूं खरीदने पड़ेंगे। हो सकता है हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट ने बहुत सारी दवाइयां फ्री कर रखी हो, उन पर सब्सिडी दे रखी हो, गवर्नमेंट कह रही है हम कोई दवाई फ्री नहीं देने वाले, हम कोई सब्सिडी दवाइयों पर नहीं देने वाले। तो लोगों का जरूरी चीजों पर खर्चा ज्यादा होगा, दवाइयों पर खर्चा होगा, गेहूं पर खर्चा होगा, राशन पर खर्चा होगा, सिलेंडर फ्री मिल रहा था उस पर खर्चा होगा। तो उससे क्या होगा, पब्लिक का पैसा फिर इन चीजों में खर्च होगा। जब पब्लिक का पैसा दवाइयों में खर्च होगा, राशन में खर्च होगा, जो चीज फ्री मिल रही है उन सब चीजों में जब पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा, तो लोग गैर जरूरी चीजों की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लोग गैर जरूरी चीजों की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उस तरीके से गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहती है, ठीक है ना। देखो ये एक ट्रेड साइकिल है बेटा, इसमें देखो ये इस तरीके से चल रहा है, ये देखो ये रिसेशन का दौर है। क्यों, क्योंकि ये साइकिल नीचे आ रही है, ये रिसेशन चल रहा है। जब ये ज्यादा नीचे चला जाता है तो डिप्रेशन में आ जाता है बिजनेस। इस सिचुएशन से निकलने में समय लगता है। अगर कोई इकोनॉमी किसी देश की डिप्रेशन में चली जाती है तो उससे उभरने में समय लगता है, रिसेशन से उभरने में भी समय लगता है, लेकिन कम लगता है। अब फिर से गवर्नमेंट रिकवरी करेगी, तो रिकवरी करेगी तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये बूम करेगा। बूम की सिचुएशन भी खराब है, डिप्रेशन की सिचुएशन भी खराब है, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो फिर एक ऐसा दौर आएगा कि फिर से रिसेशन आएगा। तो ये चलता रहता है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये ट्रेड साइकिल है, कभी अप कभी डाउन, कभी रिसेशन कभी डिप्रेशन, हम इसको स्टेबल करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसीज के माध्यम से उसको स्टेबल करने की कोशिश करती है। वो अलग बात है कि हर आदमी कोशिश करता है, अब वो उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है, इस तरह की पॉलिसी बनाती है ताकि इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहे, स्टेबलाइज रहे। देखो मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा यहां मैं समझा दूं, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, देखो एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, रिसीट बढ़ जाएंगी, तो बजट कैसा बनेगा, सरप्लस बजट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के दौर पे सरप्लस बजट बनाती है, और जब रिसेशन आता है तो डेफिसिट बजट गवर्नमेंट तैयार करती है। ठीक, अच्छा
देखिए ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया इसका यहां पर, गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट business fluctuation to inflation or deflation to achieve the objective of economic stability। तो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के दौर में, तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट का यूज करती है। द गवर्नमेंट एम्स टू कंट्रोल द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन, ये जो डिफरेंट फेजेस है बिजनेस फ्लक्चुएशन का, थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी, इसको कंट्रोल करती है। पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के दौर में सरप्लस बजट, and deficit budget during deflation helps to maintain stability of price in the economy। तो गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, प्राइस लेवल को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है और इस तरीके से वो अपने बजट को प्रिपेयर करती है। आई होप आपको क्लियर हो।